दोनों। स्कूल की ऐप देख रहा हूँ क्या बनाया है उन्होंने। तुम्हारे स्कूल के ऐप ही बहुत बड़े हैं, बाकी सब छोड़ दो, ऐप ही इतने बड़े बड़े हैं। ईफॉक्स टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी या। चलो भाई शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी इंस्टा पे चला दी है सर। अरे चलो भाई ध्यान से सुनो। कुछ भी कहीं भी चला जाता है। हैं? ज्योग्राफी की मेरी और राहुल सर का। चलो भाई एलिवल सॉइल पे चलते हैं पहले, चलो ठीक है। आज बदतमीजी ना हो। हाँ, तो सबसे पहले एलिवल सॉइल की बात करते हैं। तो एलिवल सॉइल जो है ये नॉर्मली कहाँ पाई जाती है, ये आई एम श्योर तुम्हें पता होगा, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। नहीं तो चलो कोई नहीं। नॉर्दर्न प्लेन का जितना भी एरिया है ना, और जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, अगर मैप दिया हो तो अच्छी बात है। ये देखो ईस्टर्न कोस्टल और नॉर्दर्न प्लेन का एरिया, ये पूरा एरिया जो है आपका एलिवल सॉइल का एरिया कहलाता है। एलिवल सॉइल जो है वे बेसिकली 3 रिवर चैनल से बनती है, ठीक है ना, हिमालय, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ये सारी की सारी पेरिनियल रिवर्स हैं, और ये जब बहवें तो ये अपने साथ क्ले, सिल्ट और सैंड जो है वो लेकर आती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये सॉइल बनती है। तो 2-3 चीज़ें हमने समझी। पहला तो ये इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, ठीक है ना। दूसरा हमने ये जाना कि ये बनती कैसे है, सैंड, सिल्ट और क्ले से। नॉर्मली इसको बनाता कौन है, 3 नदियाँ इंडिया में, कौन कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, ठीक है ना। तीसरा ये कहाँ तक फैली हुई है, तो ये राजस्थान से गुजरात और कॉरिडोर, नैरो कॉरिडोर है क्योंकि वहाँ पर मालवा प्लेटू आ जाता है। एलिवल सॉइल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है, देखो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये 3 नदियाँ जो दिख रही हैं ना, ये आती तो ब्लैक जोन से हैं। कहाँ से, ब्लैक जोन, इसका मतलब ब्लैक सॉइल वाले जोन से। लेकिन जैसे ही वो कोस्ट पर गिरती हैं तो ये एलिवल सॉइल बनाती हैं। है ख़तरनाक बात। तो इसका मतलब ये तीनों नदियाँ जो डेल्टा बना रही हैं, 1, 2 और 3, ये जो नदियाँ डेल्टा बना रही हैं, ये डेल्टा किस चीज़ का होता है, बेसिकली डेल्टा कह लो या कह लूँ जो सैंड डिपॉजिट करती हैं कोस्ट पर, वो एलिवल सॉइल होती है। जबकि ये जिन जगहों से आती है वो कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल। समझ में आ गई बात, अजीब सी बात है, बट ठीक है, ये एक्सेप्टेड कर लो। अच्छा, ये जो है सैंड, सिल्ट, क्ले है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सॉइल पार्टिकल्स जो हैं, ये तुमने पढ़ा ही होगा, कंकड़ होते हैं जो भांगर और खादर, 2 तरीके की सॉइल होती हैं। पढ़ा है तुम लोगों ने, हैव यू हर्ड अबाउट दिस, भांगर एंड खादर। चलो कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे। सॉइल जो है जब पहाड़ से नीचे नीचे गिरती है तो हम जानते हैं कि फाइन पार्टिकल्स बनते हैं, राइट। पहाड़ से पत्थर टूटते हैं, लगातार घिसते रहते हैं, और उससे फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं, और बड़े बड़े छोटे छोटे जो हैं रेत सैंड का हम कह सकते हैं, रेत तक घिस जाते हैं, सैंड बन जाती है। तो ये अलग अलग जगहों पर आपको ये जो सॉइल है वो मिल जाएगी। जैसी पहाड़ से हम नीचे उतरते हैं तो हमें तराई मिलती है, ठीक है ना। उसी हिसाब से हमारे द्वार्स एंड चोज़, ये तीनों आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे कि 3 अलग अलग जगह हैं। जैसे ही पहाड़ से नीचे गिरती हैं तो एक ड्रिफ्ट होता है बहुत तेज़ी से, फिर अचानक वो रुकती है और फिर स्लो चलती है, तो बड़ा ही स्वैम्पी एरिया बना लेती है, गिलगिला सा, चिपचिपा सा, ठीक है ना। तो इन तीनों इलाकों को, पैडामोन प्लेन्स कौन से होते हैं, जहाँ से पहाड़ से सीधे प्लेन आता है, दैट इज़ कॉल्ड पिडोमोंट प्लेन्स, ठीक है ना। तो इन जगहों पर आपको ये 3 फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन तीनों फीचर्स कौन बनाता है, एलिवल सॉइल, या इन तीनों फीचर्स में आपको एलिवल सॉइल मिल जाएगी। एज आई टोल्ड यू, उनकी एज भी होती है, जो सॉइल होती है ना एलिवल सॉइल, उसकी एज भी होती है। अगर हम एज की बात करें तो हमारे पास एक भांगर है, एक खादर है। कैसे याद करोगे, भांगर मीन्स बकवास, खादर मीन्स नई, कतई नई, ठीक है। तो बकवास सॉइल कौन सी होगी, जो पुरानी होगी, और खादर मीन्स कतई नई, तो वो होगी न्यू सॉइल। तो भांगर जो होती है सॉइल, उसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ होते हैं। तो नदी से हम जितना दूर जाएंगे हमें उतने ही कंकड़ मिलते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है वो कौन सी सॉइल है, वो बकवास सॉइल है, भांगर सॉइल है। जबकि जो खादर, हाँ भंगार सॉइल है।
और दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें खादर सॉइल तो ये कतई नई होती है, न्यू सॉइल होती है, और इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब खादर इज़ मोर फर्टाइल दैन भंगर सॉइल, बकवास सॉइल, ठीक है ना। बाकी पांचवी चीज़ जो इसमें याद करनी है, पहला हमने क्या याद किया, कौन सी नदियाँ बना रही हैं, फिर हमने देखा किस चीज़ से बनती है, सैंड, सिल्ट और क्ले से। तीसरा हमने देखा किन इलाकों में होती है, तो हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन में होती है, ईस्टर्न कोस्ट में आपको मिलती है, और नैरो कॉरिडोर ऑफ गुजरात एंड राजस्थान यहाँ तक मिल जाती है। फीचर्स में आ जाते हैं आपके भांगर और खादर, दो तरीके की सॉइल है, ठीक है ना। एज के अनुसार नई सॉइल होती है खादर और पुरानी सॉइल होती है भांगर। इसके अलावा कॉमन एरियाज़ में, स्लोपी एरियाज़ में, जो मैंने बताया स्लोपी एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको दुआर्स, चोज़ एंड तराई जैसी जगहों पर ये आपको दिख जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, एमसीक्यू में आता है ये वाला लाइन, ठीक है ना। तो इसमें पोटाश होगा, लाइम होगा और सल्फ्यूरिक, ठीक है, फॉस्फोरिक। तो इसमें पोटाश है, के है, फॉस्फोरिक है, पी है और लाइम भी है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। पीपीएल, आईपीएल का भाई पीपीएल, ठीक है ना। अब मैं इसको क्यों याद करने के लिए कह रहा हूँ, एमसीक्यू में आता है, ये बोर्ड में भी आता है। पोटैश, फॉस्फोरिक एंड लाइम। पूछ लेगा कि एल्विल सॉइल में इन तीन में से कौन सा, चार में से कौन सा नहीं है, तो पीपीएल है, पोटाश, फॉस्फोरिक एंड लाइम, ठीक है ना। क्या उग सकता है भाई, दुनिया में तुम्हें जो भी उगाना है यहाँ उगा लो, सोचने वाली बात ही नहीं है। कॉमनली क्या उगता है, पैडी, वीट, शुगर केन, कॉटन। कॉटन वैसे उगा सकते हैं लेकिन उगाते नहीं है क्योंकि ब्लैक सॉइल में उगता है, आगे बात करेंगे उस बारे में। बाकी आप कुछ भी उगा लो यार, ग्रेन्स व्रेन्स कुछ भी उगा लो, सब उगता है, सब कुछ। मानते हैं ना, मतलब से हैं ज़्यादा लोग इसे प्रेफर करते हैं ना। नहीं, इनकी ससुराल से आई हुई ज़मीन नहीं है ना कि प्रीफर करते हैं। अब कोई बंदा अगर महाराष्ट्र में रह रहा है तो उसे तो ब्लैक सॉइल में उगाना पड़ेगा ना भाई, उसे क्या मतलब यूपी में प्रीफर करते हैं। प्रीफर कैसे कर लेंगे भाई, जो आदमी यूपी में रह रहा है वही तो यूपी की सॉइल यूज़ करेगा, और जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो कौन सी सॉइल यूज़ करेगा, ब्लैक सॉइल, है ना। चलिए इस बात से ही एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो किस कलर की होती है, सफ़ेद कलर की। क्या है यार, ये भी लिखने वाली बात थी, बट ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है, हाँ है ना, मतलब क्या बोलूँ अब मैं, हाँ चमन चोमू, चलो थैंक यू, वेरी स्मार्ट बॉय। अभी ना बोलते हुए दिखाई दे रहा हो भाई, चमन चोमू बोल सकता है वो, आपकी तरह नहीं है जो आप कल कह रहे थे ना। हाँ वो मैंने सीसी बोला था। हाँ, वो अपने पापा के पास जाकर कहते तुम, वही वाली बात ना। चलो आगे चलते हैं। जिस सर ने समझी, हाँ ये जो इमेजिन करते हो। चलो तमीज में आ जाओ अब। चलो सॉइल जो है ब्लैक इन कलर होती है, इसको लोकली रेगूर सॉइल कहा जाता है, ठीक है। हाँ रेगूर, REGUR, रेगूर सॉइल, रिगुर सॉइल, ठीक है ना, रगड़ू सॉइल, रेगूर। ब्लैक सॉइल जो है बेसिकली ये, इसका तीसरा नाम जो है वो कॉटन सॉइल है। कॉटन मतलब आप जान ही गए होंगे, ये कॉटन ब्लैक सॉइल कहलाती है, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो कॉटन का होता है। अब कॉमन सी बात है यार, जब अंग्रेज़ आए थे, जब ये सुअर आए थे, तो इन लोगों ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज़ लगाई थी, कोलकाता में और महाराष्ट्र में। क्यों महाराष्ट्र में लगाई थी, कोलकाता में तो आए थे क्यों, टेक्सटाइल का बिज़नेस करने आए थे। तो सीधी सी बात है, एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा, रिसोर्स प्लानिंग, और चाहेगा कि उसके रिसोर्स वहीं मिल जाए, दैट्स इट। और इसीलिए ब्लैक सॉइल मतलब कॉटन, कॉटन मतलब टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। चलिए ये जो टाइप ऑफ सॉइल है वो डेक्कन ट्रैप में मिल जाएगी। डेक्कन ट्रैप क्या है, ये जो इस तरीके का है ना, यहाँ से छोटा नागपुर वाला है, यहाँ पर मालवा है, तो ये ट्रैप है। वहाँ से लेके ये पूरा इलाका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, MP, छत्तीसगढ़, ये पूरा इलाका जो है आपके ब्लैक सॉइल का इलाका है, ठीक है। लिखा भी होगा, देखो लिखा हुआ है, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो इलाके हैं जहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल जो है वो मिल जाएगी। और उसके अलावा गोदावरी और कृष्णा नदी जो एलिवल सॉइल बना रही हैं, कहाँ जाती हैं, जब गिरती हैं, उनके इलाकों में भी क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलती है बदतमीज़ी। गोदावरी और कृष्णा नदी जब समुद्र में गिरती हैं तो क्या बनाती हैं, एलिवल सॉइल, लेकिन जब निकलती हैं तो कहाँ से निकलती हैं, उसके बेसिन आसपास सब ब्लैक सॉइल का है, ठीक है ना, है बदतमीज़ी। चलिए अच्छा, ब्लैक सॉइल क्यों है ब्लैक सॉइल,
अगर ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल क्यों है वो? क्योंकि पहले कभी यहाँ लावा वावा हुआ करता ना, वोल्केनिक इरप्शन। जल वल गया होगा, यही लॉजिक दिया होगा। यही लॉजिक है, ठीक है ना। तो लावा जो है वो सूख गया होगा, ठंडा पड़ गया होगा, दैट माइट हैव रिजल्ट इनटू ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। बाकी तो आपको पता ही है। ओके, एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये मॉइस्चर रिटेन जो है वो कर लेती है, बिकॉज इट हैज़ अ क्लेली सब्सटेंस। तो हमने वहाँ देखा था वो किससे बनी थी? सैंड, सिल्ट और क्ले से बनी थी, SSC से। यहाँ पर जो है आपको ये मेजरली आपको क्ले सॉइल मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक सॉइल इज़ अ क्लेली सॉइल, और क्ले का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स और रिटेन्स वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम एज़ कम्पेयर टू एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरी चीज़, पांचवी चीज़ एक्चुअली, हम पांचवी पे आ गए कि ये जो सॉइल है इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वहाँ क्या था? PPL, है ना। यहाँ पर है CCM, यहाँ पर PPL तो है ही है, उसके अलावा सुन तो ले, PPL में PL तो है ही है, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं। पोटैश वहाँ भी था, पोटैश यहाँ पर भी है, लाइम वहाँ था, लाइम यहाँ पर भी है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीज, ये 2 और एक्स्ट्रा है। हाँ, आप करना पड़ेगा भैया। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैंगनीज जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, कभी कभी ना ये सॉइल जब गर्मियाँ होती है ना तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं बहुत, दरार। हाँ, जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये तो बढ़ रही है ना। कोई बात नहीं, बट यू अंडरस्टूड ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये बताओ ज़रा? क्योंकि मॉइस्चर उड़ जाता है, गर्मी का टाइम होता है। सूखने भी तो बनेंगे। जब मैं कह रहा हूँ इवेपोरेशन होता है, थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज़ करें, सूख जाते हैं। ड्राई हो जाते क्या कुछ भी कर ले हम यहाँ ज़रा। इवेपोरेशन नहीं बोलेगा, इवेपोरेशन। हाँ, जब इवेपोरेशन होता है तो यहाँ से जो सॉइल जो होती है वो ड्राई हो जाती है, एज अ रिजल्ट उसमें क्रैक पड़ जाता है। अब आपने ड्राई नहीं बोला। थैंक यू सो मच, हिंदी में नहीं बोला। पॉइंट इज, अरे इंग्लिश, यूर अ DPS स्टूडेंट ना, यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, वो मतलब ठीक है, बाय मिस्टेक पहुंच गए हो वहाँ, बट इट्स ओके। आपने भी तो कुछ बोला था। कुछ नहीं, आगे चलते हैं, चलो। इंग्लिश बोलनी है। नहीं, वो तुम्हें बोलनी है, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, नहीं तो फिर इंग्लिश में से इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा तो समझ में क्या आना है। आगे सुनो भाई, ये आवाज़ कहाँ से की? अच्छा, गंदी गंदी आवाज़ ना करें, यहाँ पर सभ्य लोग रहते हैं। फिर चलिए आगे सुनिए, मैं अपनी बात कर रहा था। अरे चलो आगे सुनो। ओए, यहाँ ध्यान दे, हाई हाई, चलो ध्यान से सुनो। So as I told you कि these cracks are due to evaporation, लेकिन do you think these cracks may cause a lot of problem to the crops? Tell me. The answer is no. बिकॉज देख, अगर मान ली मिट्टी है पूरी, ठीक है ना, अब कुछ क्रैक्स पड़ गए इसमें, तो होगा क्या कि जब दोबारा बारिश होगी ना, क्योंकि ये क्लेली सॉइल है, तो दोबारा जब बारिश होगी ना तो ये दोबारा वो हो जाएगा। अब उसमें होगा क्या कि अंदर जो एरिएटेड हो जाएगा, वो एरिएटेड मतलब समझ में आया ना, एयर विल ट्रैप बिटवीन द क्रैक्स, और उससे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स जब ग्रो करेंगे सो दे विल गेट इनफ एयर, राइट, यू मीन CO2 या गैसेज और इवन नाइट्रोजन, that may help in nitrogen fixation, right, to the microorganisms. तो point is aeration हो जाता है, और aeration is good, ठीक है ना, for the plants, और इसीलिए सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, aeration of the soil, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें थी। तो क्या क्या याद कर लिया हमने इसमें? पहला, ब्लैक सॉइल इज़ कॉल्ड रेगूर सॉइल, MCQ में आता है ये क्वेश्चन। दूसरा ये कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज इट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसमें जो है कहाँ पाई जाती है, तो डेक्कन ट्रैप में आपको ये मिल जाएगी, मालवा वाला इलाका मिल जाएगा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला इलाका मिल जाएगा, और कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन है ना, वहाँ पर आपको ये सॉइल जो है ये नॉर्मली मिल जाएगी। इसमें जो है हमारे पास PPL में सिर्फ PL है, पोटैश एंड लाइम है, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैंगनीज है, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ मिल जाएगी, MPCL एक्चुअली, ठीक है ना, MPL। तो इसके अलावा ब्लैक सॉइल जो है ये जब ड्राई होती है, या फिर कहूँ जब एवेपोरेशन बहुत हाई होता है समर के टाइम पे, तो इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, विच इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिटेन द एयर, या एरिएटेड कर लें तो एरिएशन के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है।
जनरली पुअर इन फॉस्फरिक, जो हमने पढ़ लिया था पीपीएल में, फॉस्फरिक वहाँ है लेकिन यहाँ पर ये पुअर होता है। अननेसेसरी स्टेटमेंट है, जब है ही नहीं तो काहे लिख रहे हो, पर ठीक है पुअर है मतलब है लेकिन कम है। तो इसका मतलब हम पीपीएल के साथ ये भी जोड़ सकते थे, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैंगनीज, तो सीएम के साथ पीपीएल भी जोड़ सकते थे। तो जोड़ दो, दिमाग क्यों मारेंगे, बस ये है कि फॉस्फरिक कम है कंटेंट। रेड एंड येलो सॉइल पे चल रहे हैं, चलो। अभी बताया कि रेड और ब्लैक होती है। नहीं ऐसा लिखा नहीं रेड और येलो एक्चुअली लिखा है कहीं ना कहीं, एंड में लिखा होगा कि रेड रेड होती है लेकिन येलो होती है। येलो जब गीली होती है तो येलो हो जाती है, जब सूखी होती है तो लाल हो जाती है। सूखा ठंडा पानी वाला चक्कर तो होता है। नहीं वो होता है ना, वो पढ़ा है तो अपने रस्टिंग होती है। वो रस्टिंग, आयरन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं ना ऐसी सॉइल में। जैसे जहाँ मैं रहता था उड़ीसा में, तो वहाँ पर रेड सॉइल थी, जो रेड एंड येलो मान लो। रीज़न वहाँ पर आयरन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जब आयरन कंटेंट ज़्यादा होते हैं तो व्हेन दे गेट ड्राई दे अपीयर रेड, ब्राउनिश रेड, बट व्हेन दे गेट वेट देन दे बिकम येलो। तो सॉइल वहाँ बदलती रहती है, कभी रेड हो जाती है कभी येलो। चलिए, सो रेड सॉइल जो है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है लो रेनफॉल वाले एरिया में, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है ना, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, दीज आर द टू एरियाज। जब मैं तुम्हें बोल रहा था कि रेड सॉइल है, आयरन कंटेंट है, तो देख रहे होगे छोटा नागपुर का पूरा इलाका रेड है। काहे इलाका रेड है भाई है, यहाँ सारी की सारी माइंस हैं। एग्जैक्टली, बुद्धि लगा ली, वेरी गुड, सही लगाया, ठीक है। इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू, येलो एंड रेड सॉइल जो है पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये तो अब तुमने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। सदर्न पार्ट और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में आपको ये सारी की सारी मिल जाएंगी। रेडिश कलर क्यों है, आयरन क्रिस्टलाइन है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और हम जानते हैं सारे अधिकतर मिनरल्स आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही मिलते हैं। लेकिन येलो डिहाइड्रेटेड फॉर्म, अगर इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब वो गीला होता है तब मैंने बताया था येलो हो जाता है, और जब सूखा होता है तो वो लाल हो जाता है। क्यों होता है लाल, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, मीन्स एब्सेंस, सूखा होता है तो इसीलिए। चलिए, तो दो तीन चीज़ें समझनी थी। अगेन पहली चीज़ तो ये कि रेड एंड येलो सॉइल प्रिसाइजली आपको मिलेगी छोटा नागपुर वाले इलाके में, जिसमें काफ़ी स्टेट्स आ जाते हैं। एमपी का भी छोटा इलाका आ जाता है, काफ़ी हद तक आ जाता है। एमपी का तो आएगा ही आएगा, बॉक्साइड निकालते हैं वहाँ से। बाकी नीचे की तरफ चलें तो साउथ का पूरा इलाका ही रेड एंड येलो सॉइल का है। रीज़न मिनरल्स, ठीक है ना, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सूखा रहता है आयरन तो रेड होता है, और वही जब वो हाइड्रेटेड हो जाता है तो येलो हो जाता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। अधिकतर माइंस आपको वहीं मिलेंगी, चाहे आयरन की हो चाहे कॉपर की, तो हमारे यहाँ है ही नहीं, देश में बहुत कम है। इतनी है कि जितने की फैक्ट्री लगेगी उतने का तो कॉपर ही नहीं है, तो फिर निकालें क्यों, इससे अच्छा खरीद लेते हैं। यूएई से हम सबसे ज़्यादा कॉपर खरीदते हैं। पता है क्यों, वहाँ होती है बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, तो तार जो काट काट के छोटे छोटे पीस होते हैं ना, उन सबको इकट्ठा करके स्क्रैप, वो हम स्क्रैप खरीदते हैं, वेस्ट खरीदते हैं। फिर उस कॉपर को कास्ट कर लेते हैं, वायर में कन्वर्ट करते हैं, देन वी सेल इट इन इंडिया। तो हमारे मतलब किसी का कचरा हमारे लिए यूज़फुल है। तो ऐसा हर जगह है, इंडिया में नहीं दुनिया में ऐसा ही है, ठीक है ना। हमारे जो, जब मैं अपने डैड के साथ रहता था तो हम अपने जितने भी यूज्ड कपड़े होते थे ना, वो सब हम डोनेट करते थे। अब आप बोलोगे सर आई, डोनेट तो मैं आज भी करता हूँ, लेकिन डोनेट होते थे साउथ अफ्रीका के बच्चों के लिए। मेरे डैड की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी ना, तो उनके बंदे जो होते थे ना, हर 5 साल 6 साल में 2 साल में यहाँ से एक्सपोर्ट होता था कंटेनर्स में सामान साउथ अफ्रीका में, केनिया वेनिया, जो गरीब जो कंट्रीज़ हैं ना उधर। तो यहाँ से वो सारे कपड़े और वो सारी चीज़ें ना वो साउथ अफ्रीका जाती थी। फिर वहाँ पर बच्चों को उनको ड्राई क्लीन करके धो धा के और स्टिचिंग करके जहाँ जो कर सकते थे, उसके बाद वो दे दी जाती थी उनको। क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी का हिस्सा हमारे देश में दूसरी कंट्रीज़ में सर्विस दे रहा है, साउथ अफ्रीका की। चलिए, मेरा तो दोस्त गया था, ही वॉज नॉट अलाउड टू इवन सर्व फूड टू द चिल्ड्रन, बिकॉज उन्हें मिट्टी खाने की आदत है। मिट्टी खा के जीते, घास मिट्टी, और वो स्पेशल मिट्टी होती है जिसको हमारे यहाँ पीली मिट्टी कहते हैं। पीली मिट्टी कौन सी होती है, मम्मी से पूछना, वो बताएंगे। रिफाइंड होती है और टेस्टी भी लगती है, मैंने तो खाई है। लेकिन वो लोग, हाँ वो टेस्ट, इट गिव्स यू कैल्शियम,
खा सकते हैं, लेकिन ओवर करने से तो एवरीथिंग इज बैड ना, थोड़ा खा सकते वो हैं। ओवर करते होंगे। वो तो उसी को खाते हैं ना, दे डोंट हैव एनी, दे डोंट हैव फूड, तो उसी, हाँ प्राइमरी सोर्स है वो उनका। हंस क्या रहा है, प्राइमरी है। हाँ प्राइमरी है, उसी को खा के जी रहे भाई, बहुत बुरा हाल है। यू शुड से थैंक यू टू योर लाइक टू आवर कंट्री एंड टू योर पेरेंट्स कि बायोलॉजिकली तुम यहाँ पैदा हुए हो, अगर होते ना वहाँ पर तो पता पड़ जाती तुमको। एक पत्ते पहन के घूमते, पहले तो झिंगा लालू करते हुए। चलो आगे चलते। आदिवासी झिंगा लालू हाय हाय। और तुम्हें अगर कोई देता बोतल के लो पी लो, तो तुम ये करते हो, खोलना भी नहीं आता तुमको, क्योंकि कभी देखी नहीं होती बोतल। आज कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तुम, पानी पी रहे हो, वहाँ नाले मतलब उसमें से पीते, गटर नहीं रहे, गटर भी नहीं है वहाँ तो, पॉन्ड्स में से वो जो जानवर पीते हैं यहाँ से। चलो बोर्ड में, अच्छा बोर्ड में ना एलिवल सॉइल तो आता ही आता है, लेटराइट सॉइल भी आता है, येलो सॉइल तो कम आता है, ठीक है ना। नहीं बात है कि नहीं है, बात ये है कि आता नहीं है, बिकॉज ये क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ना पूरा चैप्टर है आगे, इससे ही रेड येलो सॉइल से जुड़ा हुआ, इसीलिए तो फिर वो चैप्टर ज़्यादा आएगा, इसको क्यों फोकस करेंगे। चलिए अरे यार साला दिमाग ख़राब कर रखा है यार।